हेलो नमस्कार मेरे शेर और शेरनियों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर कोचिंग क्लासेस के अंदर। जैसा कि मेरे साथियों, मेरे स्टूडेंटों, आप सबको पता है, आज अपने थंबनेल पे देखा होगा, आज मैं आपके लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पार्ट 2 लेके आया हूं, जिसके अंदर अपन टेंस की नॉलेज सीखने वाले हैं। ठीक है मेरे साथियों, काफी इंपॉर्टेंस रूल होने वाला है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब अपन चेंज करते हैं। ठीक है, तो छोटी सी वीडियो आप जरूर पूरा देखिए, काफी आपको यहाँ से हेल्प होगी। ठीक है मेरे साथियों, आपको यहाँ से डायरेक्ट का इनडायरेक्ट बनाते वक्त जो भी आप गलतियां करते हो, है ना, उन गलतियों को आपको यहाँ पर सीख मिलेगी। ठीक है मेरे साथियों, तो बिना समय गवाए अपन शुरू करते हैं। ठीक है, आप वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है, सबसे पहले मैं अगर बात करता हूँ, मैंने पार्ट 1 दे दिया है ना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का पार्ट 1 मैंने डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहां से क्लिक कर देना। देखो डायरेक्ट, और मैं डायरेक्ट इधर लिखता हूँ इनडायरेक्ट। ठीक है मेरे साथियों, अब पहला नियम क्या कहता है, टेंस। टेंस रूल्स में आपको समझाने वाला हूं कि जब भी ध्यान रखना, डायरेक्ट स्पीच के अंदर, डायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच के डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब में रिपोर्टिंग वर्ब में यदि रिपोर्टिंग वर्ब में यदि V1 आए या उसके साथ एस आए या एस आए, ठीक है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में V1 आए यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए, एस या ईएस आए, तो जब भी उसका इनडायरेक्ट बनाओगे आप ठीक है, जब भी आप उसका इनडायरेक्ट बनाओगे तो हमेशा उसको V2 बनानी है। क्या बनानी है? V2 बनानी है। इट मीन दैट्स, ये कौन सा टेंस में आता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस में आता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस में आता है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में आपको पता है हमेशा उसको पास्ट सिंपल में चेंज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन जब भी V1 एस या ईएस लगेगा तो उसको अपन हमेशा क्या बनेंगे? V2 बनाएंगे। देखो मैं एग्जाम्पल लेके देखता हूँ आपको, जैसे ही सेड कोमा इन्वर्टर कोमा आई गो फॉर ए लॉन्ग वॉक। ठीक है माय डियर, देखो अब यहाँ पर देखो ही सेड है, तो पहला मैंने आपको रूल्स बता रखे हैं कि सेड टू आए तो उसे टॉल बनाता है। अगर सेड है तो सेड ही रखना है इसको, तो ही का ही, शेड का शेड रखेंगे, कॉमा इन्वर्टर कॉमा हटा के क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे, है ना, बनाते रहो आराम से। आई किसको देख के चेंज होता है? आई क्या होता है? फर्स्ट पर्सन चेंज होता है, सब्जेक्ट को देख के चेंज होता है ठीक है, तो आई चेंज होगा ही को, तो यहाँ भी आएगा ही आएगा। ठीक है मेरे माय डियर, अब यहाँ पर देखो गो फर्स्ट फॉर्म है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसको हम में से क्या बनाएंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म बनाएंगे, तो क्या आएगा? ही वेंट। यहाँ पर क्या आ जाएगा? गो वेंट गॉन, तो वेंट, फिर आएगा सेम टू सेम लिख लो, फॉर ए लॉन्ग वॉक। ठीक है, इस चीज का थोड़ा विशेष तौर पे ध्यान रखना। जब ध्यान रखना केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या एस या एस आता है तो उसको V2 बना दो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है माय डियर, चले आगे, गॉट इट, समझ में आ गया ये वाला रूल्स। अब अपन आगे चलते हैं। ठीक है, 2, दूसरा रूल्स क्या कहता है? यदि नेगेटिव वाक्यों में, ये तो अफर्मेटिव वाक्यों में था, यदि नेगेटिव वाक्यों में है ना, आपको पता है प्रेजेंट टेंस होता है और नेगेटिव वाक्य होता है, तो क्या लगता है? डू और डज हेल्पिंग वर्ब आती है। ठीक है मेरे साथियों, डू और डज हेल्पिंग वर्ब आती है नेगेटिव वाक्यों में, और उसके बाद क्या लगता है? प्लस नॉट लगता है नेगेटिव वाक्यों में। ठीक है, नकारात्मक वाक्य में, इंट्रोगेटिव वाक्यों में। तो जब भी आपको डू और डज और नॉट दिखे तो हमेशा ध्यान रखना उसको, अगर अपन ये तो डायरेक्ट में दिखेगा आपको, किस में दिखेगा? डायरेक्ट में अगर डू और डज दिखे और उसके बाद नोट दिखे, यानी कि जरूरी नहीं नोट हो, वैसे नोट होगा ही होगा, डू डज लगेगा, तो सीधी सी बात है नेगेटिव वाक्यों में ही लगता है तो उसका इनडायरेक्ट जब भी अपन बनाएंगे, तो जब भी अपन उसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इनडायरेक्ट में डू और डज किस में चेंज हो जाएगा? डिड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमेशा क्या होगी? यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, तो यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखनी है। ठीक है, इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ, देखो आई सेड कॉमा इन्वर्टर कॉमा आई डू नॉट स्माइल, डू नॉट स्माइल। देखो इसका इनडायरेक्ट बनाना है, तो क्या होगा? आई सैड कॉमा इन्वर्टर कॉमा हटा क्या लगा? दैट लगाया। ठीक है, आई बदले कर आई के देख के, तो आई का क्या होगा? ही सैड दैट, और उसके बाद में क्या आ जाएगा? मी, यहाँ वापस क्या आ जाएगा? दैट, उसके बाद में आई, डू का क्या बना देना है? डिड बना देना है ना, डिड नॉट हो जाएगा, डिड नॉट। अब स्माइल है तो स्माइल का स्माइल ही रहेगा क्योंकि ये वर्ब है। ठीक है, हंसना मुस्कुराना, ये स्माइल रहेगा, स्माइल्ड नहीं हो जाएगा। ठीक है ना, तो जब भी डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा तो डू डू और डज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो उसको अपन डिड बना देंगे, यानी कि ये हो जाएगा पास्ट प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव वाक्य के लिए, तो ये बन जाएगा पास्ट
सिंपल का नेगेटिव वाक्यों के लिए, ठीक है ना, डिड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इस चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखें। अब अपन आगे चलते थोड़ा, है ना। देखो यदि पूछे कि यदि डायरेक्ट में ही अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई तो फिर क्या करेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट में क्या आ जाए, V2 आ जाए, ध्यान रखना, या डिड आ जाए, V2 आ जाए या डिड आ जाए, तो फिर अपन क्या करेंगे उसके लिए। उसके लिए रूल्स क्या होता है, इनडायरेक्ट जब भी बनाओगे उसका, जब भी उसका इनडायरेक्ट बनाओगे तो ध्यान रखना हेड प्लस V3 बनाना है। क्या बनाना है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में उसको चेंज करना है। यदि पहले से डायरेक्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती है तो डिड आ जाता है, या फिर कोई डिड आएगा, सीधी सी बात है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन ये पास्ट को बताएगा। ऐसे वाक्यों में आपको हेड प्लस V3 आपको यूज करनी है, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल लेता हूं, देखो मैं क्या बनाना है, इसका इनडायरेक्ट बनाना है, इनडायरेक्ट बनाना है, सॉरी। तो इनडायरेक्ट जब भी मैं इसका बनाऊंगा, तो इनडायरेक्ट बनाऊंगा तो क्या बनेगा, ही सैड का सैड ही रहेगा, है ना। ही सैड कोमा इन्वर्टर कोमा का डेट लगाएंगे, इट का इट रहेगा। यहाँ पर देखो रैंड है, रैंड का मतलब क्या होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रखी है पहले से ही, है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म डायरेक्ट में आ रखी है। तो जब भी मैं इसका इनडायरेक्ट बनाऊंगा का तो क्या बनाऊंगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाऊंगा। तो इट के बाद क्या लगा दूंगा, हेड, उसके बाद में रैंड, रैन यानी बरसात होना, तो रैन रैंड रैंड थर्ड फॉर्म भी इसकी क्या होगी, RAINED, रैंडी होगी, है ना। और यस्टरडे का हो जाएगा ये, बताओ यस्टरडे का क्या बनेगा, यस्टरडे का क्या बनेगा, जल्दी से बताओ। यस्टरडे का बनेगा द प्रीवियस ईयर, प्रीवियस डे, ठीक है, ध्यान रखना क्या बनेगा, द प्रीवियस डे, ठीक है। इस चीज को विशेष तौर पे ध्यान रखना। ये भी मैंने टेबल बता रखी है, टुडे आए तो क्या करना है, यस्टरडे आए तो क्या करना है, ठीक है। द प्रीवियस डे आपको यहाँ पर लिखना होता है तो दैट इट हैड रेन्ड आपको कर देना है, ठीक है। तो यह विशेष तौर पे ध्यान रखना। डिड आ जाता है तो उसको भी अपन हेड बना देंगे, कब, डायरेक्ट के अंदर, ठीक है, ध्यान रखना। और डिड कब बनाना है, जब डू और डज आ जाता है डायरेक्ट में, तब डिड आपको बनाना है इनडायरेक्ट के अंदर, जब आपको ध्यान रखना। तो पहले से अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती है ना, और एग्जांपल करूंगा, चिंता मत करो, फिलहाल ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये रूल्स नंबर 2 था। अब अपन तरह से चेंज होता है, देखो डायरेक्ट में यदि आपको डायरेक्ट में इज, एम और आर दिखे, ठीक है, इज एम आर दिखे, तो इनडायरेक्ट बनाते वक्त वो हमेशा चेंज हो जाते हैं वॉज और वर के अंदर। किस में चेंज होता है, वॉज और वर के अंदर। एग्जांपल देखो, जैसे मैंने बोला ही सैड कोमा इन्वर्टर कोमा आई एम गोइंग टू मार्केट, है ना, आई एम गोइंग टू मार्केट। अब देखना भाई यहाँ पर ये देखो इज एम आर आया, तो ये क्या बनेगा, वॉज और वर बनेगा, ठीक है। तो यह बनूंगा मैं ही सैड कोमा इन्वर्टर कोमा हटा के क्या लगाना है, दैट, ठीक है। इसको हटा के ये बदलता है सब्जेक्ट को देखकर, तो यहाँ पर आ जाएगा ही और एम। बताओ एम क्या चेंज हो जाएगा, एम सिंगुलर है, तो यहाँ पर सिंगुलर कौन है, वॉज या वर, तो वॉज आएगा। ही वॉज, ही के साथ वैसे आता भी क्या है, वॉज ही आता है ना। तो ही वाज गोइंग टू मार्केट, इस तरह से आपको चेंज करना होता है, ठीक है ना, समझे नहीं समझे। तो आई एम था, आई के साथ हमेशा एम लगता है प्रेजेंट टेंस के, प्रेजेंट कंटिन्यूस के अनुसार, लेकिन यहाँ पर मुझे पास्ट कंटिन्यू बनाना, ही के साथ हमेशा क्या लगता है, वॉज लगता है। तो ही वॉज गोइंग टू मार्केट, तो एम था वो वॉज बन गया। तो इज एम आर जब भी ये दिखे तो उसको वॉज और वर्म के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये रूल नंबर 3 था। अब अपन चलते हैं रूल नंबर 4 की ओर कि यदि आपके डायरेक्ट में हैज और हैव दिखे, है ना, और उसके बाद आपको क्या दिखे, बीन दिखे, ठीक है, तो इनडायरेक्ट जब भी बनेगा तो आपको हमेशा उसको क्या बना देना है, हैड बीन बना देना है। क्या बना देना है, हैड बीन बना देना है। हैज और हैव दिखे और उसके बाद बीन दिखे तो आप उसको तुरंत क्या बना देना, हैड बीन बना देना, क्योंकि ये टेंस कौन से टेंस की पहचान है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान होती है, हैज बीन और हैड बीन, तो वो बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। अब अगर यदि डायरेक्ट में पहले से ही हेड आ जाता है, ध्यान रखना, डायरेक्ट में पहले से ही हेड आ जाता है, तो जब भी आप उसका इनडायरेक्ट बनाओगे तो कोई भी चेंज नहीं करना है, नो चेंज। नो चेंज का मतलब होता है कि वो हेड का हेड ही आएगा वहां पर समझे ना। यदि डायरेक्ट में पहले से ही हेड आ गया तो वो नो चेंज होगा। जब भी उसका इनडायरेक्ट बनाओगे तो उसमें वो का वही आएगा, हेड का हेड ही आएगा, ठीक है। लेकिन हैज और हैव के बाद बिन आ गया तो वो हेड बिन बना देना। हेड बिन पहले से आता है तो हेड बिन ही रहेगा, हेड पहले से आता है तो हेड ही रहेगा।
उसका कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ये रूल्स भी इंपॉर्टेंट था, इसका एग्जाम्पल करेंगे अपन, चिंता मत करो ना, पहले रूल्स आप सारे लिख लो एक तरफ से। ये रूल नंबर 4, मॉडल वाला रूल भी आपको पता होना चाहिए। मॉडल्स वाला रूल, कितने मॉडल्स होते हैं टोटल? मॉडल्स बहुत सारे होते हैं माय डियर, लेकिन आपको 4 मॉडल का ध्यान रखना है। जब भी आपको डायरेक्ट स्पीच में, ध्यान रखना, डायरेक्ट स्पीच की बात करता हूं मैं, यदि आपको डायरेक्ट स्पीच में कैन दिखता है तो वो उसका इनडायरेक्ट जब भी बनाओगे, तो इनडायरेक्ट जब भी बनाओगे तो उसका पास्ट बनेगा। तो कैन का पास्ट क्या होता है? कुड, ठीक है, क्या होता है? कुड होता है। अगर आप शैल बना रहे हो तो शैल का पास्ट क्या होता है? शुड, क्या होता है? शुड होता है, ठीक है। यदि आप विल बना रहे हो तो विल का क्या बनेगा? वुड बनेगा, क्या बनेगा? वुड बनेगा ठीक है। यदि आपके मैं बन रहा है तो मैं का क्या हो जाएगा? माइट, क्या बन जाएगा? माइट बन जाएगा। तो ये 4 टेंस ही चेंज होते हैं। बाकी अगर मान लो सपोज करो अगर ought to आ गया, नीड टू आ गया, है ना, तो वो आ गए तो वो एजिटी रहता है। लेकिन कैन आ गया तो उसका हमेशा पास्ट बनाना है आपको, इनडायरेक्ट में कुड बना देना है, ठीक है। सेल का शुड बना देना, विल का वुड बना देना, मे का माइट बना देना, ठीक है। ये मॉडल के ये 4 ही चेंज होते हैं, बाकी नो चेंज। बाकी क्या करेंगे? नो चेंज करेंगे ना, वैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है। ये 4 मॉडल जरूर चेंज हो जाएंगे, कैन, कुड, सेल, शुड, विल, वुड, मे का माइट हो जाएगा ही का क्या बनेगा? ही रहेगा। शेड का शेड रहेगा, ठीक है ना। और कॉमा, इन्वर्टर कॉमा हटा के क्या लगा देंगे? डेट लगा देंगे। दिस भी क्या बनेगा? दैट बनेगा। दिस का भी क्या बनेगा? दैट बनेगा। दो दो दैट आ सकते हैं, ठीक है। एक तो कॉमा इन्वर्टर कॉमा हटा के डेट लगाया, एक तो दिस को हटा के क्या लगा? दैट लगा दिया। अब चाइल्ड का क्या हो जाएगा? चाइल्ड ही रहेगा, ठीक है। कैन का क्या हो जाएगा? कुड, कैन का क्या हो जाएगा? कुड हो जाएगा यहाँ पर, है ना, यही आपको। और वॉक का क्या हो जाएगा? वॉक ही रहेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से चेंज करना है। कैन का क्या बना देना आपको? कुड बना देना है, ठीक है। तो ये इसका था रूल नंबर 5, जिसका अपन डायरेक्ट का इनडायरेक्ट बनाए, जो मॉडल से रिलेटेड था। 4 मॉडल चेंज होते हैं, बाकी सारे के सारे मॉडल अगर आपको दिखे तो वो चेंज नहीं होते। वो यदि डायरेक्ट यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करता है, ध्यान रखना मेरे साथियों, यूनिवर्सल ट्रूथ, है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ की कोई बात की जाती है, जो ब्रह्मांड में सत्य होती है वो चीज सारे ब्रह्मांड के अंदर, तो उसका जब भी आपका इनडायरेक्ट बनाओगे तो हमेशा वो की वही लाइन आपको एडजेक्टिव उतारनी। जैसे मैंने बोला टीचर, TACH, टीचर सैड टू स्टूडेंट, सैड टू स्टूडेंट, कॉमा इन्वर्टर कॉमा 2 and 2 make a 4, ठीक है। टीचर क्या बोलते हैं इसको स्टूडेंट से कि 2 और 2 बन के कितने बनते हैं? 4 बनते हैं, ये बोलते हैं। तो ये बात पूरे ब्रह्मांड में सही सच है ना, कि 2 और 2 जोड़ने पर कितना बनेंगे? 4 ही बनेगा। तो इसका मुझे इनडायरेक्ट जब भी बनाना होता है, जब भी मैं इसका इनडायरेक्ट बनूंगा, ये बात पूरे ब्रह्मांड में सच है, तो क्या बनेगा? टीचर सेड टू क्या बन जाएगा? टोल्ड स्टूडेंट, क्या बनेगा? स्टूडेंट। टीचर टोल्ड स्टूडेंट, सेड टू आया इसलिए स्टूडेंट टोल्ड बनेगा। कॉमा इन्वर्टर कॉमा कटे क्या लगाएंगे? दैट लगा देंगे। बाकी पूरी की पूरी लाइन आपको एडजेक्टिव उतार देनी, नो चेंज करना है, ठीक है। दैट क्या लिखोगे? 2 and 2 make 4, ठीक है। तो ये बात क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है कि 2 और 2 मिलकर कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ की जब भी कोई बात की जाती है तो वो आपको केवल दैट और कोमा इन्वर्टर कोमा का हटा के दैट लगाना, उसके बाद पूरी की पूरी लाइन उतार देनी है, ठीक है। और बताता हूँ, देखो, द टीचर सेड कोमा इन्वर्टर कोमा दिस अर्थ मूव्स राउंड द सन। टीचर क्या कहती है कि जो पृथ्वी है वो किसके चक्कर लगाती है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो ये बात क्या यूनिवर्सल में ट्रूथ है, ये बात ब्रह्मांड में सच है ना। तो जब भी बात ब्रह्मांड में सच होगी तो आपको क्या करना था? तो जल्दी से बताओ। द इनडायरेक्ट बनाना है इसका, है ना, इनडायरेक्ट बनाना है। तो द टीचर सेड टू होता तो टोल्ड बनता, लेकिन सेड का सेड ही रहेगा, है ना, ढंग से समझना। द टीचर सेड कॉमा इन्वर्टर कॉमा कटा के लिए क्या बनाओगे? दैट बनाओगे, है ना। वापस सेम टू दिस अर्थ तो वापस एजीटी लिखना है, दिस अर्थ मूव्स, ठीक है,
राउंड द सन। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना यूनिवर्सल ट्रूथ। एक और एग्जांपल देख लो ताकि आपको समझ में आ जाएगा, बहुत सारे एग्जांपल, ठीक है। समझ में आ जाएगा। राम सेड कोमा इन्वर्टर कोमा महात्मा गांधी इज द फादर ऑफ नेशन। क्या ये बात यूनिवर्सल ट्रूथ है? क्या महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है? कहा जाता है ना, फादर ऑफ नेशन का मतलब क्या होता है? राष्ट्रपिता। तो ये बात पूरी दुनिया जानती है कि भारत के राष्ट्रपिता का नाम क्या है? महात्मा गांधी है। तो ये बात पूरी यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इसका इनडायरेक्ट बनाओ, जल्दी से बनाओ। इसका कमेंट करके बताना मुझे नीचे कि इसका इनडायरेक्ट क्या होगा। ठीक है, ध्यान रखना, इसका मुझे कमेंट करके बताना कि इसका इनडायरेक्ट क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन करने के लिए। देखो यहाँ पर इज वगैरह आया है, तो ऐसे चेंज करने के लिए आते हैं, तो बच्चे को कंफ्यूजन करवाया जाता है। लेकिन आपको ध्यान रखना ये बात यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ का कोई डायरेक्ट नहीं बनता, वो केवल कोमा इन्वर्टर कोमा के बाद से एचटी पूरा उतार देता है। ठीक है, अब अगली वीडियो में WH वर्ड वाला, इंट्रोगेटिव वाला, सेंटेंस वाला वीडियो है ना, वो जो उनके रूल क्या होते हैं वो भी लेके आ जाऊंगा मैं आपके लिए। ठीक है मेरे साथियों, इसके बाद एक वीडियो रूल्स वाले लेके आएंगे, उसके बाद मैं आपको सारे इनडायरेक्ट का एग्जाम्पल करवा दूंगा। एक्टिव पैसिव मैंने करवा दिया है, नीचे लिंक आपको देखा होगा, वहां पर क्लिक करके देख लेना। इसके बाद अपन कंजक्शन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे सारा कंप्लीट हो जाएगा, तब तक आप जुड़ते रहिए। ठीक है मेरे साथियों, तब तक के लिए जय हिंद।